साम शांतिरेधि। हरि ओम। बहुत चार्ज है। हेलो हेलो हेलो, कितनी देर चलेगा? श्रीमद लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हम सभी भगवान का, श्रीमद नारायण भगवान का भजन करेंगे, बड़े ही प्रेम भाव से प्रभु का नाम सुमिरन करेंगे। श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण। भाई मैं बेवकूफ नहीं हूँ, पकड़ चेयर ला के रख देता हूँ उसमें, हाथ में उठा।
क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। सभी के जमा खर्च कहो तो, सभी के जमा खर्च कहो तो, सही हिसाब लगाता मेरे मालिक के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे मालिक के, सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए तो इस दुनिया का, इसीलिए तो इस दुनिया का जगत सेठ कहलाता मेरे मालिक के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में। सब लोगों का खाता। जितना जिसके भाग्य में होता, उतना ही फल पाता मेरे मालिक के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे मालिक के हृदय, सब लोगों का खाता। करता है इंसाफ प्रभु आसमान पे डट के, करता है इंसाफ फैसला आसमान पे डट के। उसका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सिर पटके। उसका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सिर पटके। अच्छी करनी करो चतुर्जन, अच्छी करनी करो चतुर्जन, कर्म न करियो काला मेरे मालिक के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में। सब लोगों का खाता। जितना जिसके भाग्य में होता, उतना ही फल पाता मेरे मालिक के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं
देगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाहिए रहिए। जाहि रीति गाखेरा गाहि रीति रहिए। सीताराम। बोलिए श्री सियापति रामचंद्र भगवान की। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की। सभी संतन की जय। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गंगा मैया की जय। आज जो है बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच में हमारे बाबूजी श्री स्वर्गीय श्री ध्रुव नारायण मल्होत्रा जी का आकस्मिक निधन हो गया। भगवान की इच्छा के आगे हम सभी नतमस्तक हैं। उनकी इच्छा के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। और उन्होंने परमात्मा का नाम लेते हुए या अपने जीवन को जो है प्रभु के नाम का अर्पण करते हुए इस शरीर को जो है त्याग दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उन्हें मोक्ष प्रदान करे। उनके भरे पूरे परिवार में पुत्र श्री रजत जी और उनके बड़े भाई अजय और कजन में नितिन, मेघा, पुत्र वधु भावना, किरण, बड़े भाई के संजय, उनके स्वर्गीय और अंजू जी और पुत्री निधि, शम्मी, पौत्रिया नंदिनी, यशस्विनी, प्रिया, नाती राघव, पोते क्षितिज, समर्थ, अचिंत, सक्षम, बड़े निशा, छोटे भाई और भाई मधु और समस्त मल्होत्रा परिवार वो भगवान जो है शांति प्रदान करे, धैर्य प्रदान करे। और ये जो है बड़े ही दुख का विषय है। भगवान के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता है। जिसने भी इस धरा पर अवतार लेता है, जो कोई भी इस संसार में आता है, एक न एक दिन उसको इस संसार से अवश्य जाना पड़ता है। और ये है कोई पहले जाता है, कोई पहले जाता बाद में जाता है, लेकिन इस संसार से हर कोई जो है हर किसी को जाना होता है। पर व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा जो मिठास भूल जाता है, जो प्यार भूल जाता है, जो सद्व्यवहार भूल जाता है, वो चीजें उसकी याद रह जाती हैं, उसकी यादें रह जाती हैं। और जब व्यक्ति इस संसार में आता है तो अपने कर्म के संबंध के द्वारा ही आता है, और जब इस संसार से जाता है तो कर्म के संबंध के द्वारा ही जाता है। और मानव जीवन पा करके जिसने भगवान का भजन नहीं किया, जिसने प्रभु का सुमिरन नहीं किया, उसका जीवन जो है निरर्थक होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी को भगवान जो है अपना साक्षात्कार कराए, अपना हरि के भजन में, हरि की कथा में जुड़े हो। तो बाबू जी का जीवन जो है बड़ा ही भक्तिमय रहा है। सभी की सेवा करते हुए, समाज की सेवा करते हुए, पूरे परिवार की देख रेख करते हुए, अपने जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाते हुए, अपने कर्मों को निभाते हुए इन्होंने जो है परम धाम को जो है प्रभु के धाम को इन्होंने प्रस्थान किया है। मैं अपनी तरफ से, अपने समस्त ब्राह्मणों की तरफ से यही कहूँगा कि बाबू जी को भगवान अपने चरणों में जगा दे, उनको सदगति प्रदान करे, मोक्ष प्रदान करे, और जीवन में जो कोई भी शुभ अशुभ कर्म रह गया हो उसको क्षमा करते हुए अपने चरणों में स्थान दे। और हम सब भी प्रार्थना करें कि उन्हें जो है परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे, मोक्ष प्रदान करे। देखिए कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथि गावा। बड़े भाग्य से जो है मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है।
और मनुष्य का जन्म प्राप्त होकर के अगर हमें किसी अच्छे घर में जन्म लेने का अवसर मिलता है, अच्छे चरित्रित घर में हमें जन्म लेने का अवसर मिलता है, जहाँ पर भगवान का भजन, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा, समाज की सेवा, इन सब की जहाँ सेवा होती है, जहाँ पर जो है जीव जंतु पशु पक्षियों की सेवा होती है, वहाँ पर तो भगवान जो है सदा सर्वदा निवास करते हैं और कभी भी वहाँ पर यमराज के दूत प्रवेश भी नहीं कर पाते। तो मनुष्य जो पवित्र आत्माएं होती है, वही जो है श्रीमान के घर में जन्म लेकर के अपने जीवन के सैद्धांतिक पहलुओं को रखते हुए, अपने कर्मों को करते हुए इस शरीर को छोड़ करके जाती है। देखिए, जन्मना और मरना ये तो एक जीवन का चक्र है। और जैसे हमने अभी कहा, मोक्ष की बात की, मैंने कहा परम गति की प्राप्ति की मैंने कहा, तो मोक्ष व्यक्ति को किस तरह से मिल सकता है, सदगति किस तरीके से मिल सकती है। कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम प्रभु आवत नाही। कि जब अंत का समय आता है, तब व्यक्ति की जहां पर बुद्धि होती है, जिस जगह बुद्धि होती है, उसी हिसाब से मानव का जन्म होता है। और अगर हमारी बुद्धि परमात्मा के चरणों में लग गई, अगर हमारी बुद्धि गुरुदेव के चरणों में लग गई, अगर हमारी बुद्धि ईश्वर के ध्यान में लग गई, ईश्वर के भजन में ले गई, तत्क्षण जो है मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जीवन में ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि हम भगवान का भजन बुढ़ापे में करेंगे, हम भगवान का भजन बाद में करेंगे, क्योंकि ये जो काल है, ये जो समय है, ये कभी किसी को देखता नहीं है। ये तो इसीलिए भगवान कहते हैं, कबीर जी क्या कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में होएगी, बहुत ही करे तो कब। जब भी हमारे मन में ऐसे कोई संकल्प हो, ऐसी कोई बात हो कि हमें जो है शुभ काम करना है, हमें कोई अच्छा काम करना है, आप उसी समय वो काम करो। उसके लिए मुहूर्त मत देखो, उसके लिए समय मत देखो कि ये समय आएगा तब हम ये कार्य करें। और अगर कोई बुरा काम करना है तो उस काम को टालते रहो, उस काम को कह लो शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, जहां तक हो सके टालते रहो। और कभी भी मन में तीर्थ सेवन की बात हो, हमें जो है तीर्थ जाना है, वृंदावन जाना है, अयोध्या जाना है, काशी जाना है, मथुरा जाना है, उज्जैन जाना है, कभी भी मन में ऐसी भावना हो, तुरंत दर्शन के लिए चले जाओ। और कभी भी दान करने की भावना हो, कि मन में ये भावना आए कि हमें दान पुण्य करना है, उसी समय कर लो। जैसे ही कोई सौभाग्य मिल जाए, और दान करना चाहिए तो सद्भाग्य को करना चाहिए, जिसको आपके दान की आवश्यकता हो। और जैसे कि मनुष्य शरीर है, तो मनुष्य शरीर में भगवान ने हमें कोई न कोई ऐसा गुण अवश्य दिया होता है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं, हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जैसे कि अगर हमको प्रभु ने बल दिया है, तो हम सेवा के द्वारा जो है सहायता कर सकते हैं। हमें धन दिया है, धन के द्वारा हम सहायता कर सकते हैं। हमें विद्या दिया है, विद्या के द्वारा हम सहायता कर सकते हैं। और मनुष्य जन्म की सार्थकता भी तभी है जब आपके द्वारा सभी का कल्याण हो। मनुष्य और पशु पक्षी में सिर्फ यही एक फर्क है कि मनुष्य के पास में भगवान ने बुद्धि प्रदान किया है, ज्ञान प्रदान किया है। इस ज्ञान का सदुपयोग करते हुए, इस ज्ञान को जो है मानते हुए, जानते हुए, उसको अपने जीवन को सार्थक बना लेना चाहिए। और जब भी मन में भावना आए कि हमें दान पुण्य करना है, उसी समय कर लो। जब भी तीर्थ की सेवन की बात आए, उसी समय कर लो। जब भी कोई भी मन में भावना आए कि हमारे द्वारा किसी का भला होता हो, तो हमें उसी समय कर लेना चाहिए। हमें समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, वक्त अपनी गति से चलता रहता है।
वक्त का हर्षय गुलाम, वक्त का हर्षय तेरा। वक्त की पाबंद है आती जाती रौनके, वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज। समय कभी किसी के लिए नहीं रुका है और इसीलिए हमें जो है अपने जीवन में ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमसे ज्यादा से ज्यादा जितना हमसे किसी का भला हो सके उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है और इसीलिए इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। तो जब आप अपने जीवन में ऐसा संकल्प लेकर के चलेंगे कि हमें जो है भगवान का भजन करना है, हरि की सेवा करनी है, हरि की कथा में मन लगाना है, समाज की सेवा में मन लगाना है और सेवा करते हुए हमारे मन में ये भावना कदापि नहीं होनी चाहिए कि हमें भी सेवा का अवसर प्राप्त हो, हमें भी हमने किसी के लिए भला किया है तो हमारे लिए भी भला हो, ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। हमारा कर्म है कि हमें अपना कर्म करना है और जब व्यक्ति इस संसार में आता है कर्म के द्वारा ही आता है। उसने जैसा कर्म किया होता है, अच्छा बुरा पाप पुण्य सुख दुख, उसी के हिसाब से भगवान उसको वहां पर भेजते हैं। और जैसे कि शास्त्रों में लिखा गया है 64 लाख करोड़ योनियां हैं बताई गई, 64 करोड़ योनियां बताई गई है। इन सब योनियों के बाद में मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है और मनुष्य का जन्म प्राप्त होकर के अगर ब्राह्मण की योनि मिल जाए तब तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और ब्राह्मण की योनि प्राप्त होने के बाद में भगवान का भजन करने का अवसर मिल जाए, उससे बड़ी और कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो जब जीवन में भगवान उसको कर्म के द्वारा उसको मनुष्य का जन्म प्राप्त कराते हैं तो उससे यही प्रार्थना करता है जीव की, हे प्रभु मैं संसार में जाऊंगा, आपका भजन करूंगा, प्रभु की सेवा करूंगा, आपका नाम सुमिरन करूंगा और जितने योनियों में भटकता रहा हूं अब मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि मुझे जो है जाकर के अनेक योनियों की जन्म ग्रहण करना पड़े। अब मैं कुछ ऐसा कार्य करूंगा कि आपके चरणों में मेरा मन लग जाए, आपकी भक्ति में मेरा मन लग जाए, आपकी कथा में मेरा मन लग जाए। और यही जीव का, क्योंकि जो जीव यानी शरीर, जब तक हमारे शरीर के अंदर ज्योति जलती रहती है तब तक हम जो है हम कथा कीर्तन करने के लायक रहते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि हमारे को जीवन में ऐसा अपनाना चाहिए कि जब भी समय मिले भगवान का भजन करें और हम जो चिंतन करते हैं वही चिंतन हमें जो है हमारे जीवन को जो है बना देता है। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप चिंतन करते हैं, वही चिंतन ही आपका जो है आपके जीवन का निर्माण करता है। तो चिंतन क्या करना है यह हमें स्वयं सोचना चाहिए। व्यक्ति को दो चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए, जिंदगी में दो चीजों को सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो भगवान का ध्यान रखना चाहिए और एक अपनी मृत्यु का ध्यान रखना चाहिए। इसका कहने का अर्थ ये नहीं है जब तक परमात्मा ने जन्म दिया है, जब तक आयु दी है, उस आयु को प्रेम पूर्वक सहर्ष स्वीकार करते हुए ये अवश्य सोचना चाहिए कि एक न दिन हमें इस संसार से जाना है। हम काफी लोगों को जन्म लेते हुए देखते हैं, काफी लोगों को मृत्यु प्राप्त करते हुए देखते हैं, पर यह ज्ञान हमें बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें ऐसा अथक प्रयास करना चाहिए कि हर वक्त भगवान का नाम सुमिरन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जो आप सोचोगे वही आपका जीवन होगा। और अपने समय का ध्यान रखना चाहिए और हमें अपना जीवन कैसे धारण करना चाहिए। हमारा जो परिवार होता है, पति पत्नी बेटा बहू नाती नाती पोते पोतियां, परिवार रिश्तेदार दोस्त मित्र समाज, ये सब कुछ एक प्याऊ के जैसा होता है। जैसे एक कुआं है, उस कुएं के पास में काफी यात्री एकत्रित हुए हैं और वहां पर सबने क्या करके जल लिया है, विश्राम किया है, उसके बाद में हर कोई अपने अपने रास्ते चला गया है। उसी तरीके से हमारा पारिवारिक बंधन होता है, उसी तरीके से हमारा दोस्त रिश्तेदार मित्र साज समाज, ये सब कुछ भगवान हमको प्राप्त कराते हैं।
और इनको प्राप्त करके जो इनमें मैं की भावना रख लेता है, जो ये सोचता है कि ये सब कुछ मेरा है, तो वो बहुत बड़ी भूल करता है। वास्तव में उसका कुछ भी नहीं है। अगर सत्यता देखी जाए तो व्यक्ति का शरीर भी व्यक्ति का नहीं है। व्यक्ति के अंदर जो आत्मा विराजती है, जो आत्मा रहती है, वही उसका है और कोई किसी का नहीं है। और आत्मा ही आत्मा का अगर कल्याण कर ले तो आदमी को जो है तक्षण मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो जो भी व्यक्ति संसार में मन लगाता है, जो भी व्यक्ति विषय वासना में मन लगाता है, जो भी व्यक्ति भोग वासना में मन लगाता है, ये सोचता है हमने एक मकान बनाया है, दूसरा मकान बना लो, तीसरा मकान बना लो, चौथा मकान बना लो, एक गाड़ी आई है, 2 गाड़ी हो जाए, 3 गाड़ी हो जाए, 4 गाड़ी हो जाए, हमारा जो है एक बेटा है, 2 बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, पोते हो जाए, पोतियां हो जाए, नाती हो जाए, नतनी हो जाए, और भी। लेकिन कभी भी उसके मन में ये भावना नहीं आती कि भगवान बस जो तूने दिया है, बस बहुत कुछ दिया है, अब मुझे तेरी कृपा चाहिए, अब मुझे तेरी भक्ति चाहिए, अब मुझे तेरी शक्ति चाहिए। ये भावना उसके मन में नहीं आती। तृष्णा उसको भटकाए रहती है, मोह उसको भटकाए रहता है। उसको भगवान ने एक दिया है, दूसरे में परेशान है, तीसरे में परेशान है। कभी भी उसके मन में संतुष्टि की भावना नहीं आती है। और जब तक व्यक्ति के अंदर संतुष्टि की भावना नहीं आती है, जब तक व्यक्ति के अंदर संतुष्टि की बात नहीं आती है, तब तक वो संसार चक्र में भटकता रहता है। जैसे कि मैं कथा में कह रहा हूँ कि ये हमारा जो पारिवारिक जो संबंध है, ये प्याहों के जैसा है। जैसे कुएं के पास में काफी यात्री एकत्रित हुए हैं, वहां सब ने जलपान किया, विश्राम किया, बाद में हर कोई व्यक्ति अपने अपने रास्ते चला गया। और जब जीव का प्राण छूटता है, तब वो एक ही बात कहता है कि यहाँ तक पहुँचाने वालों तुम्हारा शुक्रिया, आगे का रास्ता हम स्वयं तय करेंगे। वो ये बात कहता है कि यहाँ तक तुमने पहुँचा दिया, अब मुझे आगे स्वयं जाना पड़ेगा। तो हम सत्यता देखें जीवन की, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा अकेले आता है, अपने साथ में अपने पति पत्नी को नहीं लाता, अपने बेटे बेटियों को नहीं लाता, अपने नाती नातिन पोते पोतियों को नहीं लाता है। अपने माँ बाप को तो पता है, माँ बाप भाई बहन, और उसको ये भी नहीं पता होता मैं हूँ कौन। उसको ये नहीं पता होता मैं कौन सी जाति में पैदा हुआ हूँ, कौन से गोत्र में पैदा हुआ हूँ, अमीर के घर में आया हूँ, गरीब के घर में आया हूँ, अच्छे आदमी के यहाँ आया हूँ, बुरे आदमी के यहाँ आया हूँ, मेरा कौन है, किसी को नहीं पहचानता हूँ। और जब गर्भ में रहता है तो भगवान की स्तुति करता है। कभी कभी तो भगवान से कहता है कि हे भगवान, मुझे गर्भ से बाहर मत निकालो, नहीं तो मैं आपका भजन भूल जाऊंगा, आपका सुमिरन भूल जाऊंगा। और कभी कभी तो कहता है भगवान, मैं इस गर्भ में बहुत दुख प्राप्त कर रहा हूँ, मैं बंधनों में पड़ा हुआ हूँ, मुझे जो है जल्दी से संसार में भेजो, और संसार में जाते ही मैं आपका भजन करूंगा, मैं आपका सुमिरन करूंगा। इसी चक्र में घूमता करता हुआ गर्भ में भगवान की स्तुति करता है, कभी भयभीत होता है, कभी दुखी होता है। और इसी चक्र में अच्छा जब उसका जन्म होता है तब वो कहता है कहाँ, जब वो बच्चा होता है तो कहता है कहाँ, मैं कहाँ पे आ गया। लेकिन हमारे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है, मेरा बेटा आया है, मेरी बेटी आई है, मेरा चाचा आया है, मेरा 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 भाई आया है, मेरा ये आया है, मेरा वो आया है। और इसी बंधनों में जकड़ता हुआ वो अपने आप को भूल जाता है कि वास्तव में मैं हूँ। फिर उसके बाद में जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसको जो है माता पिता उसको संस्कार प्रदान करते हैं, बेटा ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तुम इस गोत्र में पैदा हुए हो, हमारी जाति में ऐसा होता है, हमारे घर में ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा जो है विचार करने लगता है। फिर उसको विद्याधन के लिए भेजा जाता है, उसको जो है शिक्षा के लिए उसको भेजा जाता है कि जाकर के शिक्षा ग्रहण करो। तो मुझे ये कहने में थोड़ा सा संकोच होता है कि जब शिक्षा प्रदान किया जाता है तो सिर्फ पेट भरने की कला सिखाई जाती है,
कि तुम जो है पैसा कैसे अच्छा कमाओगे ये सिखाया जाता है, तुम बिजनेस कैसे अच्छा करोगे ये सिखाया जाता है, तुम नौकरी कैसे अच्छी करोगे ये सिखाया जाता है। लेकिन शायद बहुत कम ऐसा होगा कि उसको जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, संस्कार की दौलत दी जाती हो कि बेटा जब तेरे पास कुछ नहीं होगा तब तू कैसे जिएगा, जब समस्त नातेदार रिश्तेदार तुझसे अलग हो जाएंगे तब तू कैसे जिएगा, जब तेरा कोई साथ नहीं देगा, जब तू बिल्कुल अकेला हो जाएगा तब तू कैसे जिएगा। उसको जो है ये शिक्षा बहुत कम प्रदान की जाती है। और इन्हीं बंधनों में जकड़ता हुआ वो कहता है मेरे पिताजी, मेरी माँ जी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा ये, मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरे रिश्तेदार, मेरा मेरा कहते कहते जब वो युवावस्था की ओर प्राप्त होता है तब वो जो है दहलीज, युवावस्था की दहलीज पर पहुंचते ही वो जो है विषय वासना में, सौंदर्यता में इतना मग्न हो जाता है जैसे एक पतंगा रोशनी को देख करके अपने आप को मृत्यु के द्वार पर पहुंचा देता है, तब भी उसको भगवान का भजन नहीं लगता। और इसी क्रम में करते हुए वो जीवन में जो है सारे कर्मों को करते हुए जब उसका विवाह होता है, विवाह के बाद में पुत्र पुत्री, नाते रिश्तेदार फिर उनका पालन करने में लग जाता है कि उनको पालने में, घर बनाने में, मकान बनाने में, दुकान बनाने में, फैक्ट्री बनाने में, ऐसा करते करते पूरा जीवन निर्वाह कर देता है। अचानक वृद्धावस्था आ जाती है इन सब कर्मों को करते हुए। तो वृद्धावस्था आती है तो संकेत देती है, क्या संकेत देती है कि अब वो समय आ चुका है कि तुझे हर जगह से मन लगा करके मेरी ओर आना है, लेकिन फिर भी वो भोग में, संसार के चक्र में फंसता हुआ वो भगवान से फिर भी दूर रहता है। जब बाल पकड़ने लगता है तब भगवान संकेत देते हैं कि अब तेरा समय आ रहा है कि तू मेरी शरण में आ जा। जब दृष्टि से कम दिखाई पड़ता है, जब कानों से कम सुनाई पड़ता है, जब याददाश्त कम हो जाती है, तब भगवान कहते हैं तू मेरे पास आ जा। लेकिन जीव जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है तैसे तैसे वो मोह माया में और जकड़ जाता है। वो सोचता है कि मेरे से ये चीज ना छूटे, मेरे से ये चीज ना हो, मेरे कहे अनुसार मेरा परिवार चले, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा चले, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैंने पूरे परिवार का पालन पोषण किया है, मैंने मकान दुकान बनाया, मैंने ये किया वो किया। इसी मैं के चक्कर में अचानक मृत्यु आकर के घेर देती है। और जब मृत्यु आ जाती है तब व्यक्ति निस्तेज होकर के, जीव निस्तेज होकर के, असहाय होकर के अपने समाज को, अपने घर परिवार को देखता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान इस शरीर में मुझे दोबारा प्रविष्ट करा दो, इस शरीर में मुझे दोबारा भेज दो, अब की बार मैं तुम्हारा भजन कर लूंगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता है। तब जो है उसने जो भी जीवन में कर्म किया है, शुभ और अशुभ जो भी कर्म किया है, उन कर्मों के अनुसार भगवान उसको वहां योनियां प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण में ये बात स्पष्ट आती है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसको भगवान उन योनियों की प्राप्ति कराते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति होती है, नरक की प्राप्ति होती है, दुख की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, ये उसके कर्मों के अनुसार भगवान उसको। और दूसरी बात, हम समाज में हम चाहे कितना झूठ बोल ले, हम चाहे जितना कपट कर ले, हम चाहे जितना ईर्ष्या कर ले, हम चाहे जितना द्वेष कर ले, हम चाहे जितना लालच कर ले, हम चाहे जितने भी चतुर हो जाएं, लेकिन ईश्वर के आगे हमारी चतुराई बिल्कुल नहीं चलती है। ईश्वर के आगे हमारी मर्जी बिल्कुल नहीं चलती है। ईश्वर के आगे हमारा नाम बिल्कुल नहीं चलता है। ईश्वर के आगे हमारा यश बिल्कुल नहीं चलता है। ईश्वर के आगे हर कोई व्यक्ति बराबर होता है, चाहे वो पंडित हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी संपत्ति का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, हर एक भगवान उसको बराबर की दृष्टि से देखता है। और जिसने जैसा कर्म किया है उसी के अनुसार भगवान उसको उन भोगों की प्राप्ति कराते हैं। कई जगह हमने देखा है कि लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, उनके साथ अधिकतर बुरा होता है,
और कई लोग बुरे कर्म करते हैं तो उनके साथ जीवन में अच्छा ही अच्छा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जिसने बुरे कर्म किए हैं वो अपने प्रारब्ध का फल भोग रहा है। उसने प्रारब्ध में जो कुछ भी अच्छा बुरा किया है उसी के अनुसार भगवान उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और जिसने अच्छा कर्म किया है उसका भगवान प्रारब्ध काट रहे हैं। एक कथा आती है कि एक गौ माता जो है एक गड्ढे में गिरी हुई और वो सहायता के लिए पुकारने लगी कि कोई मेरी सहायता करे, कोई गड्ढे से बाहर निकाले, लेकिन कोई आया नहीं। तो देखा कि एक चोर चोरी करके जा रहा था, कहीं से चोरी करके जा रहा था, धन की पोटली ले करके जा रहा था। देखा गौ माता की गाय गड्ढे में गिरी पड़ी है, तो उसने गौ माता को निकालने की बजाय गौ माता की पीठ पर पैर रख करके वो चला गया, पर गौ माता को निकाला नहीं। तो वही दृश्य जो है, वही सब कुछ जो है एक महात्मा जी देख रहे हैं। उन्होंने सोचा देखो कैसा व्यक्ति है, गौ को बचाया तो बचाया नहीं, गौ की पीठ पर पैर रख करके चला गया। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाकर के गौ माता को गड्ढे से बाहर निकाला, बड़ा प्रयास किया, बड़ी मेहनत किया, और जब गौ माता को उन्होंने गड्ढे से बाहर निकाला तो उनकी एक टांग टूट गई। तब वो बड़े दुखी हुए कि हमने तो देखो उसने तो बुरा किया था, उसको तो कुछ हुआ नहीं, गौ माता की पीठ पर पैर रख करके चला गया, उसको कोई असर नहीं हुआ, लेकिन मैंने जाकर के गौ माता को बचाया है तो मेरा पैर टूट गया। तो आजकल की भाषा में लोग क्या कहते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ यही बातें होती हैं, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। उसने जा करके अपने गुरु से पूछा, बोले गुरुदेव ऐसा कारण क्या है कि एक चोर जो है मैं देख रहा था वो गौ माता को बचाने की बजाय गौ माता की पीठ पर पैर रख करके चला गया, और मैंने गौ माता को बचाया है तो मेरी एक टांग टूट गई। तो यानी जीवन में अच्छा कर्म नहीं करना चाहिए, अच्छा काम नहीं करना चाहिए। तो गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर बात बताई। गुरुदेव ने कहा कि देखो वो जो चोर था ना, वो जो चोरी करके आ रहा था, तो जब गौ माता गड्ढे में गिरी थी, अगर वो उसको बचा लेता तो उसको 1 अरब रुपया मिलना लिखा था। उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं, जैसे उसको 1 करोड़ रुपया मिला था, उसको 99 करोड़ रुपया और मिलना था अगर वो गौ माता को बचा लेता, लेकिन उसको सिर्फ 1 ही करोड़ मिला है और उसका 99 करोड़ खत्म हो गया। ऐसे ही जो तुमने गौ माता को बचाया था तो तुम्हारी जो है गड्ढे में गिर करके तुम्हारी मौत लिखी हुई थी, पर तुमने गौ माता को बचाया है, उसी के पुण्य स्वरूप में सिर्फ तुम्हारी 1 टांग टूटी और तुमको जीवन दान मिला है। तो हमें इसी तरीके से समझना चाहिए कि प्रारब्ध का जो लिखा हुआ है, अधिकतर जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ बुरा भी होता है, तो ये सोचना चाहिए कहीं ना कोई हमारा प्रारब्ध कट रहा है, और कोई बुरा कर्म कर रहा है उसके साथ अच्छा हो रहा है तो वो कोई अपना अच्छे कर्म का भोग प्राप्त कर रहा है। तो इसी तरीके से जीवन में हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है। हमें जो है परिवार मिलता है, समाज मिलता है, देश मिलता है, व्यापार मिलता है, और जो है सब कुछ जो है भगवान के द्वारा ही प्राप्त होता है हमें। और हम जैसा भी कर्म करते हैं, रामायण में एक बात आती है, वाल्मीकि जी के साथ में बताते हैं कि वाल्मीकि जी पहले जो है उनका जो कार्य था लूट मार कर करके अपनी जीविका चलाना, पशु पक्षियों को मार करके, जीव जंतुओं का वध करके अपने परिवार का भरण पोषण करना। एक बार सप्त ऋषि जी आए और बोले तुम जिसके लिए लूट मार करते हो, तुम जिसके लिए इतना जो है पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं के, निर्दोष जीवों की बलि चढ़ाते हो, एक बार जा करके अपने परिवार से पूछो ये पैसा जो मैं कमा रहा हूँ, इस पैसे का जो पाप है क्या तुम इसको भी भोगोगे? तो वो कहते हैं, परिवार वाले कहते हैं, पत्नी पुत्र पुत्रियां बच्चे, कि हम क्यों भोगेंगे? पत्नी कहती है आपने मुझसे विवाह किया, आपका कर्म है मेरा भरण पोषण करना। बच्चा कहता है आपने मुझे जन्म दिया, आपका कर्म है मुझे शिक्षा प्रदान करना, रोजगार प्रदान करना, घर परिवार सब कुछ जो है प्रदान करना। तो ये आपका कर्म है, मेरा कर्म थोड़ी नहीं। अगर आपने मुझे नहीं पैदा किया होता तो कोई बात नहीं। और पत्नी कहती अगर आपने मुझसे विवाह नहीं किया होता तो मैं आपसे कहती नहीं।
पर आपने समाज के सामने मेरे साथ साथ फेरे लिए, वचन लिया, और जब इतना सब कुछ किया तो आपको तो पालना करना पड़ेगा, आपका कर्म है। तो कहने का अर्थ क्या है, तब वाल्मीकि जी को ये बात हृदय में आई। तब उन्होंने सप्त ऋषियों से आकर के कहा, मेरे कल्याण का मार्ग बताइए। सप्त ऋषियों ने कहा, तुम जो है श्री राम नाम का जप करो। तो बोले उनके मुख से श्री राम नाम का जप नहीं निकल रहा। तब उनसे कहा गया, आप मरा मरा बोलो। तब हम कहते हैं मरा मरा राम 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 शब्द आ गया, जब मरा मरा। इसलिए जब जीव के प्राण छूटते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। ये जीवन की वास्तविकता है, ये जीवन का धैर्य है कि राम नाम के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, राम नाम के अलावा कुछ भी जो है इस संसार में है ही नहीं। तो राम नाम ही एक बहुत बड़ा सुखदायी है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और व्यक्ति जैसा कर्म करता है, घर परिवार को पालने के लिए, समाज को, रिश्तेदार को, मित्र को, दोस्त को, रिश्तेदार को, उसको उसका परिणाम जरूर भोगना पड़ता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप व्यापार ना करो, नौकरी ना करो। इसका कहने का अर्थ ये है कि आप अपने काम में ईमानदारी रखो। आपको भगवान ने टीचर बनाया है, आप दिल से बच्चों को शिक्षा प्रदान करो। शिक्षा प्रदान करने में कमी मत करो। आपको भगवान ने डॉक्टर बनाया है, मन से सेवा करो। पैसे प्राप्त करने की भावना मत रखो, किसी से ज्यादा पैसा मिलेगा उसका अच्छा इलाज करूंगा, किसी से कुछ नहीं मिलेगा। आपको भगवान ने ब्राह्मण बनाया है, पंडित बनाया है, मंदिर में पुजारी की जगह दी है, तो कभी भी उस मंदिर में ये मत सोचना ये गद्दी पकड़ करके मैं बैठा रहूंगा, क्योंकि ये गद्दी, ये पदवी डॉक्टर की, पुलिस की, इंस्पेक्टर की, वकील की, टीचर की, ये सब गद्दी भगवान ने आपको कुछ दिनों के लिए दी। अगर आप इसको पकड़ के समझोगे कि ये गद्दी मैं छोड़ूंगा नहीं, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि आपसे पहले भी उस गद्दी पर कोई और था, आपके बाद भी उस गद्दी पर कोई और आएगा। इस आसन पर भगवान ने आज मुझे बैठने का अवसर प्रदान किया है, तो इस आसन पर पहले भी कोई ब्राह्मण बैठता और मेरे बाद भी कोई ब्राह्मण बैठेगा। अगर मैं समझ लूं कि मैं सबसे बढ़िया कथावाचक हूँ, मेरे से अच्छा कोई कथावाचक नहीं है, तो मेरी सबसे बड़ी भूल है। भगवान ने मुझे ये निमित्त बनाया है, ये अवसर प्रदान किया है कि आप थोड़ी देर सत्संग करें, थोड़ी देर आप कथा करें, और कथा के द्वारा लोगों को समझाने के द्वारा अपना भी कल्याण करें। ऐसा नहीं है लोगों को आप कथा सुना रहे हैं और स्वयं धारण नहीं कर रहे हैं। तो वो जो ज्ञान होता है ना, हम लोग जीवन भर रामायण का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, भागवत का पाठ करते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में धारण नहीं करते, हम अपने जीवन में धारण करने का प्रयास नहीं करते हैं, और इसी के फलस्वरूप हमें दुखों की प्राप्ति होती है। अगर हमने सही ढंग से गीता शास्त्र का पठन पाठन किया है, सही ढंग से हमने अगर रामायण का पाठ किया है, सही ढंग से अगर हमने भागवत का पाठ किया है, सही ढंग से अगर हमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो हम जीवन से कभी हार ही नहीं सकते हैं, हम जीवन से कभी भाग ही नहीं सकते हैं। और यही कर्म है, अपने कर्म को ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। जैसे कि वाल्मीकि जी के बारे में बताया गया, बोले ये जो पाप कर रहे हो पैसा कमाने का, ये पाप के भागी स्वयं आप ही होगे। ये मत सोचना आपका परिवार ही भागी होगा। तो हमें ये सोचना चाहिए, हम जीवन में भगवान ने हमें जो भी कर्म दिया है, हम वो कर्म करते हुए अपने कर्म में ईमानदारी रखें, क्योंकि इसका परिणाम हमें ही भोगना है, परिवार को तो भोगना ही भोगना है, हमें ही भोगना है। एक मित्र दोष की बात बताता हूँ आप लोगों को। अधिकतर कुंडलियों में कहा जाता है आपकी कुंडली में पितृ दोष है, तो वो कहते हैं पंडित जी, हमने तो अपने जीवन भर अपने बड़ों की खूब सेवा की, हमने तो अपने बड़ों की खूब सत्कार किया, और वो भी हम सबको बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे, तो हमारी पत्री में पितृ दोष कैसे आ गए? तो कहने का अर्थ ये है, जब आप अपने बड़ों की संपत्ति खुशी खुशी लेते थे, उसमें कोई शंका नहीं करते, उसमें कोई वो नहीं करते कि हमें ये संपत्ति मिल रही मैं नहीं लूंगा, बड़े खुशी उसके लिए लड़ाई झगड़े होते हैं, कला क्लेश होता है, इतनी दिक्कतें होती हैं। तो वो जो संपत्ति होती है, तो जो संपत्ति आप खुशी खुशी ले लेते हैं, तो संपत्ति का जो पाप है वो भी हमें खुशी खुशी मिल जाता है, उसका भी परिणाम हमें खुशी खुशी मिल जाता है, उसमें कोई ये नहीं होता। और जब जीव पैसे कमाता है, जब इंसान पैसा कमाता है, तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो ईमानदारी से पैसा कमाए।
कोई ना कोई बेईमानी करता है, कोई ना कोई धोखाधड़ी करता है, कहीं ना कहीं झूठ बोलता है। तो वो जो झूठ है, वो जो बेईमानी है, वो जो फरेब है, वो बच्चों में आता है, वो पूरे परिवार में आता है और उसी के फलस्वरूप पितृ दोष हमारी कुंडली में बनता है। तो कहने का अर्थ क्या है, हम जीवन में जो भी कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें सिर्फ हमें ही भोगना पड़ता है और उसी परिणाम के द्वारा कहते हैं काम न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को ना तो दुख देता है, ना ही कोई किसी को सुख देता है। हर इंसान अपने अपने कर्म के द्वारा ही यहाँ सुख और दुख की प्राप्ति करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में रहते हुए अपने भगवान का सुमिरन करते रहना चाहिए। और भगवान ने हमें जो भी दिया है, हमें घर बार दिया, गाड़ी मोटर दिया, परिवार दिए, बच्चे दिए, नातेदार दिए, रिश्तेदार दिए, दोस्त दिए, मित्र दिए, ये भगवान को धन्यवाद देना है कि हे प्रभु, तूने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, तूने मुझे इतना अच्छा व्यवसाय दिया, तूने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा प्रदान किया है। और ये धन्यवाद देते हुए, भगवान को धन्यवाद देते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए। भगवान को जो है कहना चाहिए और अपने आप को कैसे समझाना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कथा में कि हमारा जो संबंध एक कुएं के प्याऊ के जैसा है। जैसे कुएं के पास में हर कोई एकत्रित होता है, चला जाता है। हम वाकई में एक आत्मा के रूप में ही है। हम आत्मा के रूप में जब तक हमारे अंदर ज्योत जल रही है तब तक हम हैं। जैसे ही वो ज्योत बुझ गई, जैसे ही वो प्राण निकल गया, हमारा शरीर मिट्टी के ढेले के समान है और कुछ भी नहीं है। ऐसा समझते हुए हमें कर्म करना चाहिए। और जैसे हम किराए पर रहते हैं ना, किराए पर रहते हैं, हमें पता है कि हमें ये कमरा खाली करना है, हमें ये मकान खाली करना है, तो हम उस पर कभी ममता नहीं लगाते, कभी उस मकान में हमारा मोह नहीं लगता है। ऐसे ही ये किराया रूपी घर है। हमारा जो शरीर है ये किराया रूपी शरीर है। हमारा जो घर बार, नाते, रिश्ते, पड़ोसी, प्रेम सबसे करो, मान सबसे करो, सेवा सबसे करो, पर किसी से सेवा के बदले सेवा प्राप्त करने की भावना मत करो। किसी की हमने सेवा की है तो वो सेवा हमें भी प्राप्त हो, किसी के साथ हमने अच्छा किया है वो अच्छाई हमें भी प्राप्त हो, वो भूल जाओ। और अपने आप को किराएदार के जैसे रखो। अपने आप को ये समझो मैं मकान मालिक नहीं हूं, मैं किराएदार। वैसे भी कहा गया है कि अगर मकान के मालिक बनकर रहोगे तो दुखी रहोगे, मकान के नौकर बनकर रहोगे तो सुखी रहोगे। तो हमको भगवान ने जो कुछ भी दिया है वो सब कुछ उसको समर्पण करते हुए हमें अपने जीवन को धारण करना चाहिए। अगर हम ऐसा जीवन धारण करते हैं और हमें ये सोचना चाहिए कि हे प्रभु सब कुछ तेरा है और मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, तूने मुझे ऐसा निमित्त दिया है, और कभी भी अपने पदवी की घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो दिया है अगर वो छीन भी जाए दुख नहीं होना चाहिए कि ये हमारी पदवी छीन गई है, ये हमारा ये हो गया है। प्रभु का प्रसाद समझ करके सेवा कार्य करते रहना चाहिए। भगवान को धन्यवाद देते हुए जीवन को धारण करना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं आपका कल्याण हो जाता है, आपको प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। और जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई, जिसको भगवान के भजनों की प्राप्ति हो गई, जिसको भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो गई, उसका तो कल्याण ही कल्याण है। उसको तो कभी स्वप्न में भी यमराज की दूत नहीं देख सकते हैं, स्वप्न में भी कभी उसके अनिद्रा, भय, डर, शोक कभी भी हो ही नहीं सकता है। और आप अपने मन को जिस तरीके से समझाएंगे वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने मन को जैसा समझाएंगे उसी तरीके से आपका जीवन होगा। अगर आप समझेंगे कि ये सब कुछ प्रभु का है तो कभी आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा। कभी अगर अचानक कोई घटना भी, दुर्घटना भी हो जाती है, उस घटना दुर्घटना का श्रेय आप ईश्वर को नहीं दोगे। कभी कोई अनैतिक कोई बात हो जाती है, उसका श्रेय आप भगवान को नहीं दोगे। कभी कोई दुख विपत्ति आती है, आप उसको सहर्ष स्वीकार कर लो कि हे प्रभु, अगर तू चाह रहा है हंसाने को, हम हंसते जा रहे हैं। अगर तू चाह रहा है रुलाने को, हम रोते जा रहे हैं। तेरी ही मर्जी में मेरी मर्जी है। मेरा कर्म जितना है
कि मैं अपने द्वारा जितनी सेवा कर सकूं मैं करता रहूंगा, अपने समाज की, अपने देश की, अपने रिश्तेदार की, अपने परिवार की, अपने घर परिवार की। और मोह ममता से थोड़ी सी दूरी बना करके चलना है। काम क्रोध मन लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर है भजऊ भजई संत। काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ करके जीवन धारण करना है। कहना बड़ा आसान है, कथा में ये बात आ रही है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसको जीवन में अपनाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब आप ये चीजें अपनाओगे ना कि भगवान हम किराएदार हैं, मालिक तो तू है, ये सारी चीजें आपसे दूर हो जाएगी। मोह आप जितना कर रहे हो उचित है, लेकिन ये मोह ही कष्टों का कारण होता है। जैसे हमारे अपने में किसी की मृत्यु हो जाती है बड़ा दुख होता है, समाज में भी किसी की मृत्यु होती हो उतना ही दुख हमें होना चाहिए। इसको मोह कहते हैं। जितना जीव जिसके निकट होता है, परिवार में जितना गहरा संबंध जिससे होता है, जितना गहरा नाता होता है जिससे, उसे उतना ही कष्ट होता है। और जितना दूर का संबंध होता है उतना ही कष्ट कम होता है। यही मोह का कारण है। और लोभ का यही कारण है कि हम अपने परिवार को बनाने के लिए, अपने समाज को बनाने के लिए, अपने धन दौलत को बढ़ाने के लिए, अपना नाम स्टेटस बढ़ाने के लिए हम रातों दिन अथक प्रयास करते रहते हैं। पर कभी भी हमारे मन में बहुत कम ऐसा आता है हमारा समाज भी उन्नति करे, हमारा देश भी उन्नति करे, हमारे यहाँ पे आसपास में कोई ऐसा ना हो कि कोई दुखी हो, कोई परेशान हो। अगर ये भावना रखेंगे आपको कभी स्वप्न में भी कोई कष्ट नहीं हो सकता है। और ये भावना रखेंगे आपका भगवान कल्याण ही कल्याण करेंगे। एक छोटा सा भजन करेंगे, उसके बाद में आगे का। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस सब भार तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे चरणों में, है हार तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे चरणों में, है हार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। देखिए जितने भी भजन हैं, जितने भी कथाएं हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी वेद हैं, जितने भी उपनिषद हैं, अगर हम ध्यान पूर्वक उसका मनन करें, ध्यान पूर्वक उसका अगर हम चिंतन करें, हमें कभी कोई कष्ट ही नहीं हो सकता है, हमें कभी कोई परेशानी ही नहीं हो सकती है। कितना भी भजन, कोई सा भी भजन, शब्दों के अर्थ को जानना चाहिए, शब्दों के अर्थ का मनन करना चाहिए, कथा भागवत का सार ग्रहण करना चाहिए। और सार क्या कहता है? जैसे भागवत में भगवान कहते हैं कि मुझे सब कुछ तू समर्पण कर दे, मैं तुझे हर चीज से मुक्त कर दूंगा। एक जीवन की एक बात और बताता हूँ, 5-10 मिनट का समय है थोड़ा। एक जीवन की और बात बताता हूँ कि जब आप जीवन में बिल्कुल अकेले पड़ जाओ, जब आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी हो जिसका कोई उपाय समझ में ना आ रहा हो, जिसका कोई निदान समझ में ना आ रहा हो, जब आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाए कि आपको लगे या तो हार या जीत, तो ऐसे समय में हमें क्या करना है? जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, सब उस पे तू छोड़ दे मालिक के को बंदे। हर मुश्किल को वो तेरी आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। तो परमात्मा को समर्पण करके देखना, आपको वो रास्ता क्लियर नजर आ जाएगा, आपका वो रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ जाएगा। और
जैसे कि मैं कहता हूँ अपना कर्म करिए, अपने जीवन में हंसी खुशी रखिए और देखिए जीवन और मृत्यु ना कोई हमारी मर्जी से आता है ना कोई हमारी मर्जी से जाता है। यहाँ तक कि हम भी अपनी मर्जी से नहीं आते हैं और हम भी अपनी मर्जी से नहीं जाते हैं। तो जब ना कोई हमारी मर्जी से आता है ना कोई हमारी मर्जी से जाता है, तब इसमें मोह कैसा, इसमें कैसा मोह करना है। और जैसे कि मैं ही अपने आप को देखता हूँ, 30-35 सालों से मैं दिख रहा हूँ, 30-35 सालों तक या भगवान ने जब तक आयु दी है तब तक शायद दिखता रहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कौन था, उससे पहले मैं कौन था, कहाँ था और इसके बाद में मैं कहाँ जाऊंगा ये भी मुझे पता नहीं। अभी 2-4 दिन पहले मुझसे पूछा पंडित जी आपका नाम क्या है। मैंने कहा जन्म से पहले जो था मैं और मृत्यु के बाद जो मैं रहूंगा वही मेरा नाम है। वस्तुतः सच्चाई है कि व्यक्ति का वही नाम है, क्योंकि जन्म से पहले वो एक आत्मा के रूप में, मृत्यु के बाद भी वो एक आत्मा के रूप में हो जाएगा। ये भगवान ने हमको नाम दिया, यश दिया, शोहरत दिया, सब कुछ दिया है, तो इसको भगवान का प्रसाद समझना है। जैसे मंदिर में हमें प्रसाद मिलता है पंडित जी की तरफ से, हमको जब भगवान का दर्शन करते हैं तो हमें प्रसाद मिलता है, ये भगवान का प्रसाद समझना है। और इस प्रसाद में ममता नहीं लगानी चाहिए, इस प्रसाद में ज्यादा मोह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये प्रसाद सिर्फ आपको उतनी ही देर तक के लिए मिला है। तो जिस व्यक्ति का पहले पता नहीं, जिस व्यक्ति का बाद में पता नहीं, उससे मोह करने का कारण क्या है? मोह तो उससे करना चाहिए, हरि से करना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा सार बताते हैं, जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि बताते हैं, अपने पूरा अनुभव बताते हैं भगवान शंकर जी। क्या अनुभव कहते हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो संसार है, ये जो सारी चीजें, ये स्वप्न के समान है, सत्यता कुछ भी नहीं है। जैसे हम सोते हैं तो सोने के बाद में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, हम बहुत स्वप्न देखते हैं, कभी अच्छा बुरा सुख दुख हानि, लेकिन जब जागते हैं कुछ भी नहीं होता है। इसी तरीके से ये संसार चक्र जो है ये स्वप्न के समान है, सत्य कुछ भी नहीं है। सत्य है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन है, उसके अलावा सत्य कुछ भी नहीं है। और अगर हमने संसार को सत्य मान लिया, अगर हमने अपने बंधु बांधवों को सत्य मान लिया, अगर हमने अपने धन दौलत को सत्य मान लिया, अगर हमने मकान दुकान को सत्य मान लिया, अगर हमने बच्चों को परिवार को सत्य मान लिया, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसका अर्थ ये भी है, फिर से मैं कहता हूं कि आपको इन सब में किराएदार वाला भाव रखना है, मकान मालिक वाला भाव नहीं रखना है। जैसे आप मकान किराए पर लेते हो, अगर आप मकान कब्जा करो तो मकान मालिक की तरफ से भी बुरे बनोगे, समाज की भी तरफ से बुरे बनोगे, अपने आत्मा से भी बुरे बनोगे। और अगर आप मकान मालिक नहीं किराएदार ही बने रहोगे, कि जैसे हम इस कमरे में किराए पर रह रहे हैं तो हमारा फर्ज क्या है? कमरे की साफ सफाई रखना, झाड़ू बुहारी करना, साफ सफाई रखना, अतिथि सेवा करना, सब कार्य करना। और जिस दिन मकान मालिक ने कह दिया 31 तारीख को तुमको मकान खाली करना है, 1 तारीख को मकान खाली करना है, हमने 30 तारीख को कर दिया, उसी समय हमारा कल्याण हो गया। मकान मालिक भी तब से कहेगा हमको तो किराएदार बहुत अच्छा मिला, हमने कहा था इसको 1 तारीख को, इसने 31 को खाली कर दिया और पैसा भी टाइम पे टाइम दे दिया, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं हुई, मकान में ये परेशानी थी अपने आप उसने बनवा दिया। तो हम समाज की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, भगवान की तरफ से भी अच्छे रहेंगे। और अगर हमने कब्जा कर लिया कोर्ट कचहरी कोर्ट केस के द्वारा, किसी के द्वारा कर तो लिया बेईमानी, लेकिन जो उसकी हाय लगेगी वो कौन झेलेगा? और जो समाज की जो बदनामी होगी वो कौन झेलेगा? समाज की हाय, उसकी हाय से ज्यादा हमारी आत्मा हमको धिक्कारेगी, क्योंकि आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है।
इसको समझ करके जो कर्म करता है, तो अगर हमने इसी तरीके से हमें जीवन को धारण करना चाहिए। भगवान ने जो कुछ दिया है सब प्रभु का प्रसाद समझ करके स्वीकार करो। कभी इसमें मोह मत लगाओ, कभी इसमें ममता मत लगाओ, कभी इसमें लोभ मत लगाओ। ये छूट जाएगा मैं मर जाऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा, ये खत्म हो जाएगा मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जिसने जीवन दिया है वही धारण पोषण करने वाला है, वही सब कुछ करने वाला है उसी को। और कभी अगर आपके काम में बरकत न हो रही हो, कभी आपके काम में कठिनाई आ रही हो, उसको समर्पण कर देना। हे भगवान, ये बिजनेस तेरा है, ये नौकरी तेरी है, तू चाहे चला दे, तू चाहे बिठा दे। तूने मुझे इस जमीन पर बिठाया है और तू ही मुझे इस जमीन से भगा दे, ये तेरी मर्जी है, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये भावना रखो, भगवान आपका कार्य अपने आप अच्छा करते हैं। परिवार में कभी कोई विपत्ति आए, कोई दुख आए, परेशानी आए, कोई बीमारी आए, कोई सुलझ ना रहा हो, ठीक है, सेवा करो सबको, पर ये समर्पण की भावना भी रखो कि ये शरीर आपका है। अब इस शरीर में चाहे आप रोग व्याधियों से भर दो, इस शरीर को कष्ट पे कष्ट देते रहो, चाहे आप आराम से दे दो, ये आपकी मर्जी है। सब कुछ में, हर जगह में जो पदवी मिली है वो सेवा भावना से रखो। अगर हमारे समाज में हर कोई व्यक्ति अपना काम पूर्ण ईमानदारी के साथ करे, पूर्ण सत्यता के साथ करे, तो हमारे समाज में, हमारे देश में कहीं पर भी न कहीं कष्ट हो, न दुख हो, न परेशानी हो, न कला हो, न क्लेश हो। ये जीवन में जितने भी लड़ाइयां पहले हुई हैं और जो लड़ाइयां आगे होंगी, जो कुछ भी समाज में आज हो रहा है, जो कुछ पहले हो रहा था और जो कुछ आगे होगा, ये सब कुछ हमारे मोह लोभ का परिणाम है। कि हर व्यक्ति सिर्फ अपने आप को जानना चाहता है, हर व्यक्ति सिर्फ अपने आप को बढ़ाना चाहता है, इसी की वजह से, और व्यक्ति का भी कल्याण नहीं होगा। क्योंकि व्यक्ति घर परिवार संसार को एक असहाय तरीके से देखता हुआ, हाय हाय करता हुआ छोड़कर चला जाता है। ना उसके बंधु बांधव साथ में जाते हैं, ना धन दौलत रुपया पैसा, ना नाम शोहरत। उसने जीवन में जो भी शुभ और अशुभ कर्म किए हैं वही उसके साथ जाता है। इसलिए जितना हो सके भगवान का नाम कीर्तन करो, जितना हो सके सेवा में यकीन करो, जितना हो सके भगवान के नाम सुमिरन में यकीन करो, और जितना हो सके सेवा की भावना रखो, जितना हो सके दान धर्म करो, पुण्य करो, तीर्थ सेवन करो, जितना हो सके भगवान नाम का उच्चारण करो। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की। एक भगवान का भजन करेंगे, उसके बाद में आगे का कार्य। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 2 मिनट जो है बाबू जी के लिए प्रार्थना करेंगे भगवान से मौन होकर के कि प्रभु बाबू जी श्री स्वर्गीय श्री ध्रुव नारायण मल्होत्रा जी को प्रभु सद्गति प्रदान करें, मोक्ष प्रदान करें, उन्हें अपने चरण कमलों में स्थान दे। हम लोग 2 मिनट जो है मौन होकर के प्रार्थना करेंगे। शांति मंत्र के द्वारा जो है हम लोग जो है प्रार्थना करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिराव शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुं शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरि ओम शान्तिः शान्तिः शान्ति ओम सर्वा अरिष्ट शान्तिर्भवतु सुख शान्तिर्भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति ओम। 5 बार हम सभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
कश्चित् दुःखभागवे आपदामपहर्तार दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अब जो है भाई साहब आप आकर के पुष्प जो है बाबू जी को अर्पित करेंगे और परिवार के सभी सदस्य पुष्प अर्पित करके पुष्पांजलि प्रदान करके प्रणाम करेंगे। उसके बाद में सभी लोग आकर के पुष्प अर्पित करके भगवान बाबू जी को प्रणाम करेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान से प्रभु बाबू जी के आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें, सद्गति प्रदान करें, मोक्ष प्रदान करें और प्रभु जो भी शुभ अशुभ कर्म भगवान ने जो भी किया उनको अपने चरणों में स्थान दें। यही हम सब जो है कामना करेंगे और पुष्पांजलि अर्पित करके आप सभी से ये निवेदन है, बाबू जी को पुष्प अर्पित करके प्रणाम करके जलपान की व्यवस्था है भाई साहब के परिवार की तरफ से। आप सभी जलपान अवश्य ग्रहण करिए, प्रसाद है, प्रसाद अवश्य लेकर के जाएं। जय श्री राम। बाकी कोई भजन बोलना चाहे या कोई श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहे तो कह सकते हैं और नहीं तो फिर अपना बोलिए। भगवान का भजन बोलते हुए आप यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करके फिर जो है जलपान लेकर के अवश्य है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चरणों में है हार तुम्हारे, चरणों में है